हे जन्म जन्म मोहे दीजियो श्रीनंदा तुंगा रेता जलदारो काजलदारों की गिरा सुरमो बह जाए सखी उन नैनन की का करूं जिनमें नैन शाम समा। आइए बड़ा प्यारा भजन हम सभी श्रवण करेंगे। यशोमती मैया से रोने नंद लाला राधा तू बोली मैं क्यों करा। राधा तू गोरी मैं क्यों करा। यशोमती मैया से बोले राधा तू गोरी मैं क्यों करा। राधा तू गोरी मैं क्यों करा। ललन को बताया बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया बोली मुस्कुराती मैया। भैया मैया के पास आते हैं और कहते हैं कि मैया आखिर ऐसा क्या है कि राधा गोरी क्यों है और मैं काला क्यों हूं। तो मैया जवाब देती है मुस्कुराते हुए निकाला बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया बोली मुस्कुराती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी आधी रात में तू आया काली अंधियारी आधी रात में तू आया। लाडला कन्हैया मेरा लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए यशोमती मैया से बोले राधा क्यों बोली मैं क्यों काला। राधा क्यों बोली मैं क्यों काला।
तालियों से। हाँ हाँ कन्हैया इतने में नहीं मानते और कहते कि भैया राधा गोदी है मैं काला हूं। इसका जवाब ये सही नहीं हुआ। हेलो जवाब जवाब बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्कुराती मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्कुराती मैया सुन मेरे प्यारे, गोदी गोदी रात करके मैंने कटवारे, गोदी गोदी रात करके मैंने कटवारे, और आज नैनो वाली ने, आज नैनो वाली ने ऐसा जादू गाना, इसीलिए गाना तो मती मैया से मुझे बदला, राधा क्यों बोली मैं तुम्हारा, राधा क्यों बोली मैं तुम्हारा। क्या बात है? इतने मेरा धाम जाई आई इठलाती, इतने मेरा धाम जाई आई इठलाती, मैंने नहीं जादू डाला बोली बन खाती, मैंने नहीं जादू डाला बोली बन खाती, कन्हैया तेरा, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसलिए गाना, मैया कन्हैया तेरा जग से निराला, इसीलिए गाना, जो मती मैया से बोले बदला, Oh
सीताराम राम सीताराम राम शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेव। तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, सभी की किस्मत चमक रही है। तुम्हारी सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारी करुणा जिसे वर्षा सभी जनों पर बरस रही है। तुम्हारे चरणों की धूल पाके, तुम्हारे चरणों की धूल पाके, बाकी हमारे यूं ही जाके, उसी की महिमा के गीत गाकर, उसी की महिमा बरस रही है। हमारी करुणा सभी जनों पर बरस रही है। हमारी रग रग में तुम बसे हो।
तुम्हारी करुणा की सवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसानि प्रजासानि अससानि लोक्यसानि भयसानि अगणे प्रजां बहुलां मे करोस्तन्नं भयोरेतो असमासुभक्तो। भागवत भगवान की है आरती, पतियों को पापते हैं जले शीतले घरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं पुनः आत्माभिवन्दनं
दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् आरति दीपे नमो हम प्रणतिपाल भवाद्भुतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गौरवं स्वयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तमम् श्रीराम हर्षण दैवाख्यं सद्गुरु प्रणमामि राधा वीरो स्वामी मैं राधे जी को दास जग जग मोहिनी जियो श्री वृंदावन को संसार को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार श्री विष्णु की जय जियो परम आराध्य श्री सर्वेश्वरी रामाचार्य के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन भगवान के सावधान दरबार प्रारंभिक धन्य धान्य के भंडार सब भद्र भाव देख सदमार्ग के पथ कहो दुखिया न कोई हो सृष्टि में
में कोटि कोटि नमन करते हैं। बैठ जाए यहाँ से लेकर के घर के भवन तक, और कुछ लोग आकर के मंच के पास भी बैठ सकते हैं। और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, प्रभु से बस जहाँ है जहाँ जैसे हैं उनसे वहीं से प्रार्थना करेंगे। जब तक प्रभु जाए तब तक प्रार्थना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास जी भगवान की जय। आइए पांडाल में उपस्थित समस्त भक्तवृंद हाथ से करतल ध्वनि से सेवा करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
को दोनों है पसंद तेरी धूप और वो दोनों है पसंद तेरी धूप और छाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की आता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की राह। चाहे हमें लगा दे पार चाहे हमें लगा दे पार चाहे मझधार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे गानों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे गानों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार। जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे गानों से भी प्यार। श्री राधे। भगवान से कहता है प्रभु चाहे सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम चाहे सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम चाहे सुख दे बातों पे दे हरा भरा संसार। चाहे गानों पे दे हरा भरा संसार। जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार वो भी देना चाहे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे हाथों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे हाथों से भी प्यार जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार। जो भी देना चाहे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे हाथों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। अवश्य सीख लीजिए। जैसा सुरुचि माने वाक शब्द से प्रयोग किया, कहता नहीं किसी को गोली मारना हो चलेगा, लेकिन किसी को गोली नहीं मारनी चाहिए।
किसी को बोली से नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि वो आप एक थप्पड़ मार दोगे तो वो हो सकता है 2-4 मिनट तक कष्ट दे उसको, उसके बाद वो भूल जाए, वो दर्द मिट जाए। लेकिन आपके द्वारा बोला हुआ शब्द ऑल लाइफ के लिए, पूरे जीवन के लिए वो श्राप बन जाता है। इसलिए कहते हैं बोलने के पहले ये जुबान आपकी गुलाम होती है, बोलने के बाद हमें आपको अपनी जुबान के गुलाम बनना पड़ता है। जो भी बोले सोच समझ के बोलना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो चीजें मुझे अच्छी लगेगी। हम जिसको बोल रहे हैं, अगर वो बातें क्या मुझे कोई बोले तो अच्छी लगेगी। किसी ने आपको रे कह करके बुलाया और इधर आता, तो आप विचार करिए कि अगर आपको कोई रोज रे कह करके बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? हाँ जी, लगेगा। तो आपने ऐसे सोच कैसे फिर दूसरे के लिए ऐसा वर्ड प्रयोग किया है इधर आता, इसका मतलब उसे भी अच्छा नहीं लगा, फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आपको जो अच्छा ना लगे वैसे शब्द का प्रयोग अपने जीवन में कभी ना करें। बोलने से पहले 10 बार सोचना कि वो हमारा रिश्ता कितना अच्छा चल रहा है। सिर्फ बोलने की वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं प्रायः। और समस्या यही है बोलने और सुनने की, कहने बोलने और सुनने की। कुछ लोग बोलना चाहते हैं, कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग बोलना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके जीवन में आपको कोई कटु वचन बोलता है, जिस दिन आपके लोगों के कटु वचन सुनने आ गए, समझ लेना कि आपको उसी दिन जीना आ गया। उसी दिन आप जीना सीख जाएंगे जिस दिन आप दूसरे के कड़वे वचन को सहन करने की शक्ति जिस दिन आप अपने अंदर समाहित कर लेंगे। प्रयास तो ये करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई समस्या ना हो। लेकिन अगर कोई आपको गाली भी देता है ना, माताओं ध्यान देना, अगर कोई आपको गाली भी देता है तो पलट करके आपको उसको क्या करना चाहिए? गाली देना चाहिए क्या? देना चाहिए। अगर आपने भी पलट के गाली दे दिया तो आपने और उसमें अंतर क्या रहेगा? आपको किसी ने गाली दे करके बुलाया, आपको किसी ने उल्टी सीधी बातें कह दी, तो आप भी अगर सेम बोल देंगे तो फिर क्या मतलब बनेगा? वो बातें पलट देंगे, रिटर्न कर देंगे, फिर क्या मतलब होगा आपका? मान लीजिए कोई कुत्ता हो आपको काट ले, तो आप कुत्ते को काटने लग जाएंगे क्या? कुत्ते को तो हम काटेंगे नहीं। अरे वो तो है ही कुत्ता, वो तो काटने का काम उसका है। अब यूं नहीं कुत्ते ने काट लिया तो पकड़ करके उसको भी तुम मुझसे काट लो, उन्होंने मुझसे काटा था हमें मुझसे काट लिया, तो हमें और कुत्तों में अंतर क्या रहेगा? आपको जो बोलता है आप उसको मत बोलिए, आप सहन करिए। कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए, हर बातों का जवाब आप मत दीजिए, आप सहन करिए। यदि आपने सहन कर लिया, भगवान पे छोड़ दिया, तो हो सकता है आप बातों को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान जब रिटर्न करेगा तो उसको भयानक फल मिलेगा। इसलिए कुछ चीजें आप भगवान पे छोड़ दीजिए, हर चीजों का आप स्वयं बदला मत लीजिए। आपको कोई कटु वचन बोलता है तो बस और एक बात याद रखना मेरे प्यारे, आप सहन करना सीख जाओ। कब तक बोलेगा भाई? झगड़ा तब बढ़ता है ना जब कोई सामने वाला रिप्लाई करता है। रिप्लाई जब नहीं मिलेगी तब तक आप अकेले चिल्लाते रहोगे, कोई नहीं चिल्लाने दो। घर का भी सदस्य, बाहर का सदस्य, कोई आपके पीछे पड़ गया, आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपने मार्ग में प्रसन्न करिए, बोलने दीजिए। कब तक बोलेगा? गृहस्थों के यहाँ कुछ ज्यादा ही होता है। गृहस्थ का मतलब हम सभी गृहस्थ हैं, कोई वानप्रस्थी नहीं है, लेकिन ये हम लोगों के यहाँ कुछ ऐसा ज्यादा ही होता है। अगर
सासू जी ने एक बात बोली तो फिर वहाँ बहू जी पीछे थोड़ी रहेंगे, फिर उनको 3 बात बोली। क्यों बोल रहे हैं भाई? ये आपका जीवन है, आप संघर्ष करिए। कब तक बोलेंगे? जब भी हो। अगर पति बोल रहा है तो आप बोलने दीजिए, बिल्कुल शांत हो जाइए। कब तक बोलेगा? आप एक बार सहन शक्ति अपने अंदर लाकर तो देखिए। बोलने दीजिए जितना बोलना, चिल्लाने दीजिए जितना चिल्लाना, भौंकने दीजिए जितना भौंकना। कब तक चिल्लाएगा? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद खुद ही शांत हो जाएगा। आप ये प्रैक्टिस में ला करके देख लेना, आपका जीवन अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। आप सहन शक्ति रखिए। और पतियों की भी यही हाल है। अगर पति जी को कभी कभी होता है ना, एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे, देखो अगर हमारे जीवन में जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके यहाँ की बातें नहीं है, वो हर व्यक्ति की बातें हैं। एक बार एक सज्जन थे, बहुत अच्छे थे, वो इतने अच्छे थे कि वो हमेशा भगवान की भक्ति किया करते थे। तो किसी ने पूछ लिया, भाई आप भगवान के इतने बड़े भक्त हो और आपकी पत्नी हमेशा आपको उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है, हमेशा गाली देती रहती है, हमेशा आपको परेशान करते रहती है, आपको भगवान की भक्ति से क्या मिल रहा है आप बताइए? और फिर इतनी भक्ति करने के बाद में भी आपको ऐसी पत्नी मिली कि वो हमेशा आपको उल्टा गाली देती रहती है, आपको उल्टा सीधा बोलती रहती है। क्या मतलब है आपकी भक्ति का? बताइए। कौन भक्त ने क्या कहा पता है आपको? बोला देखो भैया, हमारी पत्नी हमको मिली है, लेकिन इसमें हमारा दोष नहीं है, न इसका दोष है। दोष हमारे कर्मों का है, हमारे प्रारब्ध का है। क्यों? बोले अगले जन्म में ये पत्नी हमारी गदही थी। क्या थी? क्या थी? गधी थी। गधी अरे गधा होता है ना, वो वाली गधी। और हम थे कौवा। हम भी कोई अच्छे नहीं थे, कौवा थे, कौवा। तो एक बार क्या हुआ कि इस गधी के बॉडी में, पीठ में थोड़ा सा फोड़ा निकल आ गया। जब वो फोड़ा थोड़ा सा पक गया, तो मैंने एक दिन मेरी नजर पड़ी और मैं इसी के पीठ पे आकर बैठ गया। पीठ पे जब बैठ गया, पीठ पे जब बैठ गया तो मैंने उस फोड़े को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब मैं अपनी चोंच से चुभो चुभो करके इसको परेशान करने लगा। अब इसे जब ज्यादा कष्ट हुआ तो ये भागने लगे, और भागते 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 ये जो गधी थी नदी में कूद गई। और नदी में जब कूदी तो वैसे मैं तो निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेरी चोंच किसी की पीठ की हड्डी में फंस गई और हम दोनों एक साथ में नदी में डूब के मर गए। तो ये जब दोबारा हमें जन्म मिला तो ये वही गधी हमारी पत्नी बन गई और हम जो कौवा थे हम बन गए पति। तो जितना चुभो कर हमने इसके जीवन को परेशान किया था, ये इस जन्म में हमारी पत्नी बन करके उतना ही अपने चोंच से बोल बोल करके गाली दे दे करके चुभो चुभो करके मुझे परेशान कर रही है। मतलब अगर ये बोल रही है तो मेरा इसमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है कि मैं भोग रहा हूँ। तो मतलब क्या, आपको अगर कोई गाली देता है, कोई परेशान करता है तो समझ लेना कि अगले जन्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ था, ये गधा रहा होगा, है ना। इसलिए जन्म में हमारे रिलेशन में आ गया और मेरे रिलेशन में मुझे परेशान करने के लिए वो प्रारब्ध बस वो आपके जीवन में आ गया। हमेशा अगर अच्छा जीवन है तो ठाकुर जी अच्छा करें, और अगर जीवन थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है तो हमें यही सोच लेना चाहिए कि प्रारब्ध हमारा थोड़ा सा खराब था, लेकिन खराब प्रारब्ध था, अब ये मान लेना चाहिए। अब इस जीवन को डिस्टर्ब हमें आपको नहीं करना चाहिए। अब पत्नी कैसी मिल गई, ये तो अब मिल कैसे गई, ये तो भगवान का, अब तो मिल गई है ना, अब तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ करोगे तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए नहीं।
आपको कुछ कोई बोलता है तो आप शांत हो जाइए। देखिए शांति में कितना आनंद आता है, जितना शांत होने में आनंद आता है उतना लड़ाई करने में आता है। हाँ जी मैं कुछ लोगों को तो लड़ाई भी करने में बड़ा आनंद आता है, जितनी लड़ाई करें उतनी कम है। एक बार जोर से बोले और जोर से। अरे इधर से आवाज क्यों नहीं आती? हमें लगता है माताएं बड़ी सीधी है ना, आप लोग कितने सीधे हो ना। लेकिन अपने घर में जब महाभारत शुरू करते हो तो पड़ोसी बेचारा कान में रुई डाल कर बैठ जाता होगा, कितनी चिल्लाती है समझ में नहीं आता। और कथा में आने के बाद इतने सीधे बन जाते हैं बिल्कुल जलेगी की जैसे। एक बार जोर से चिल्ला के बोलो, आनंद आ रहा है। देखिए जीवन में अगर आपको सुख चाहिए तो कोई आपको बोल रहा है। ध्रुव जी महाराज को सुरुचि ने ऐसा बोला कि ध्रुव जी महाराज का जीवन सफल हो गया। ध्रुव कथा फिर सुनाई, इसके आगे कथा का विस्तार करते हैं महाराज। नाम महिमा की, प्रभु के नाम महिमा का वर्णन किया कि अच्छा भगवान का नाम लेने से क्या होता है। देखिए भगवान का नाम लेने से क्या होता है और संसारियों का नाम लेने से क्या होता है। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वो लोग ध्यान दे करके सुने। जो दूसरों का नाम ले करके अपने घर में किसी दूसरे की चर्चा करते हुए निंदा करते हैं वो जरा ध्यान से सुने। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। आप सबने वाल्मीकि जी का नाम तो सुना होगा ना। वाल्मीकि जी कौन थे? अगले जन्म में क्या थे? रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। वो उनका काम ही यही था कि उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों की देखभाल करने के लिए नौकरी करने लगे। कैसी नौकरी? मार काट की नौकरी, छीना झपटी की नौकरी। एक जंगल था, उसी जंगल में ये जाकर के बैठ जाते और उस जंगल के मार्ग से जितने भी लोग जाते सुबह से शाम तक सबको मौत के घाट उतार देते। ये थोड़ा जो जाने वाले ना इनको पीछे रखा करो, कथा शुरू नहीं हुई आना जाना शुरू हो जाता है। जाने वालों को पीछे रखो। रत्नाकर क्या करता था? चोरी करता था, लोगों को मौत के घाट उतारता था। ध्यान दें। अब एक दिन क्या हुआ, ये पहले भगवान के भक्त भी थे, तो एक दिन एक संत जी आए। संत जी ने देखा कि रत्नाकर ने कहा सावधान हो जाओ, आप इस मार्ग से आपने आकर के गलती कर दी। तो संत जी ने कहा क्यों भाई हमने क्या किया ऐसा? बोले आप जितना आपके पास धन दौलत है, जो भी आपके पास है वो सब आप मुझे देकर के चले जाओ। आपकी भलाई इसमें है कि अपने मन से आप धन दौलत लेकर जाओगे या फिर मैं आपको मौत के घाट उतार दूं। संत जी ने कहा बड़ा भयानक व्यक्ति है भाई। तो संत जी ने कहा नहीं भाई देखो हम धन दौलत तो बिल्कुल लेकर आपको चले जाएंगे, लेकिन एक बात बताओ ये पाप आप क्यों करते हो, किसके लिए करते हो? तो रत्नाकर ने कहा आपको इससे मतलब नहीं, मंत्र शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते, आपसे भी इतना करिए कि जो भी धन है वो रख करके आप चले जाइए। बोले महाराज मैं धन रख दूंगा, आपके सामने आप कहते हैं हम साधारण व्यक्ति, हमारी हिम्मत है आपके सामने धन न रखने की, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ एक प्रश्न करूंगा, मैं सब रख के चला जाऊंगा। ये करते किसके लिए हो आप?
रत्नाकर ने कहा मैं अपने परिवार के लिए चोरी करता हूँ, लोगों को मौत के घाट उतारता हूँ, ये हमारा फर्ज है कि उनका पालन करना, लालन करना, उनकी व्यवस्था देखना मेरा अपना कर्तव्य है। तो संत जी ने कहा वाह वाह क्या बात, आप अपने परिवार के लिए इतना पाप करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। एक बात मैं आपसे कहूं, आप एक बार जाकर अपने उस परिवार से पूछ करके आइए, उन बेटा बेटी से, उस पत्नी से पूछ करके आइए कि क्या आप जो मैं पाप करता हूं इस पाप में आप भी भागीदारी बनोगी। अब उस डकैत रत्नाकर ने कहा वाह 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 महाराज बड़ी बुद्धि लगाई, मैं उधर पूछने चला जाऊं और इधर आप भाग जाओ, ये सब चालाकी मुझसे नहीं चलेगी। अब बहुत हो गया, धन रख करके भाग जाओ वरना अब तुम्हारी खैर नहीं। संत जी ने कहा देखो, आज अगर हमसे मुलाकात आपकी हुई है तो आप मेरी बात मान ही लो, अगर हम पे भरोसा नहीं है तो आप मुझे इस खंबे में बांध दो, पेड़ दिखाई पड़ेगा इस पेड़ में बांध दो, जब तक आप नहीं आओगे मैं भगवान को साक्षी मानता हूं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। अब रत्नाकर ने कहा चलो सच मानो, ठीक ही कह रहे हैं। उन्होंने एक रस्सी उठाई और जोर से उस पेड़ में बांध दिया, बांध करके रत्नाकर अपने घर चला गया। पत्नी आगे मिली, बोली क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी लौट आए। बोले हाँ देवी जी मैं लौट आया, लेकिन आपसे एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप ये बताओ जो मैं पाप करके धन कमा के लाता हूँ, क्या उस मेरे पाप में आपकी सहभागिता रहेगी, आप उसकी भागीदारी बनोगी। पत्नी ने कहा आपका पालन करना, मेरा पालन करना आपका परम कर्तव्य। अब आप मेरा पालन पाप से करते हो कि पुण्य से करते हो, आप मेरा पालन धर्म से करते हो कि अधर्म से करते हो, ये आप जानते हो। और मैं आपके पाप में क्यों पुण्य क्यों भागीदारी नहीं बनूंगी, क्योंकि आपका कर्तव्य मेरा पालन करना, मेरे देख रेख करना, मैं क्यों आपके पाप में पुण्य भागीदारी बनूंगी। अच्छा तो सच बता रहे हो, पत्नी ने कहा एकदम सच बोल रहे हो, जैसा आप पाप पुण्य करोगे आप भोगोगे। अब रत्नाकर ने बेटे से पूछा, बेटे ने भी वही उत्तर दिया, बेटी से पूछा, बेटी ने भी वही उत्तर दे दिया। रत्नाकर ने मन में विचार किया, हे भगवान अब देखो बने के सभी है, बिगड़ जाए तो अपना भी अपना साथ छोड़कर भाग जाता है। कैसे अपने हैं ये, कैसे आपके अपने हैं कि आपके बनने पर आपके हैं, बिगड़ जाने पर आपको छोड़कर चले जाते हैं। अब रत्नाकर को बात समझ में आ गई, संत जी मानो सही कहते हैं, मैंने तो कितना पाप कर दिया, और मैं तो ये सोच रहा था मेरा परिवार है, पुण्य और पाप सब मिल करके बात करेंगे। रत्नाकर वहां से लौट आया, लौट करके जब संत जी के पास आया तो संत जी चरण में गिर गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, क्षमा करें महाराज, हमने कब से आपको इस रस्सी में बांध दिया, आपको जितना कष्ट हुआ उससे 10 गुना ज्यादा मुझे दुख हुआ, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तो बेवजह की अपने झूठे परिवार में, झूठे इस घर में फंसा पड़ा था कि ये मेरा साथ देंगे। याद रखना ये संसारी ऐसे है ही नहीं कि बनेगा तो आपका सब साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे मेरे प्यारे, लेकिन यही मेरी बात है, जब बिगड़ जाएगा ना तो ये आपका साथ देने के लिए आपके अपने बहुत अच्छे रिलेटेड जो होंगे वो भी साथ छोड़कर चले जाएंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे। एक बार आप ट्राई करके देख लेंगे, जिस दिन आपके ऊपर सच्ची मुसीबत आ गई उसी दिन यही संसारी जिनके आप ऊपर आप विश्वास करते हैं, आप उनको फोन करके देखना कि आज मुझे ये समस्या है, दोबारा आपकी फोन अगर उठ जाएगा तब बताना, कभी नहीं उठेंगे। इसलिए याद रखना हमने तो इतना पाप किया, इतना पाप किया इन झूठे संसारियों के लिए। अरे मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं पालन करूं, मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं पति की सेवा करूं, लेकिन उसके पहले मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने नारायण की भी सेवा करूं, मैं अपने कान्हा की भी सेवा करूं, मैं अपने भगवान की सेवा करूं, मैं अपने भगवान से प्यार करूं, मैं उनसे प्रेम करके उनसे सारी बातें मैं शेयर करूं, ये मेरा परम कर्तव्य है। पूरा घर
का सदस्य खड़ा हुआ था, लेकिन भगवती पुत्रा पहले भागती भगवान की शरण में आई।